हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए अनुपात तथा समानुपात एक नया लेसन लेके आया हूं। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4, बी अनुपाते सी बराबर आपको दिया है 8:9, तो ए और सी का पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी सी। अब यहाँ देखिए ए अनुपाते बी की वैल्यू क्या दिया है 3:4, बी अनुपाते सी की वैल्यू क्या दिया है 8:9। अब देखिए जिसके सामने जो अंक खाली उसको भर दीजिए। देखिए 4 के सामने खाली है, सी के नीचे यहाँ 4 भर दिए, यहाँ 8 के सामने 8 भर दिए। अब ऐसे नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, 8 तिरिक 24 हो गया, अर्थात 24:32:36। कौन सा अनुपात लाना है, ए अनुपात सी लाना है। तो ए की वैल्यू आपका क्या है देखिएगा, ये है 24, सी का अनुपात क्या है 36। इसको काटते हैं, 12 दूना 24, 12 तियाई 36। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है आंसर हो गया 2:3। तो 2:3 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। हम आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखिए इसके अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग आए, देखें क्या है, यदि ए अनुपाते बी, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, यदि ए अनुपाते बी 3:2 है, बी अनुपाते सी 3:4 है, ए और सी का मान बताओ, ए अनुपाते सी का मान बताओ। तो सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे। तो देखिए क्या है, ए बी सी, ए बी सी। तो ए अनुपाते बी क्या दिया है आपका 3:2 दिया, क्या दिया है 3:2 दिया है। बी अनुपाते सी क्या दिया है, बी अनुपाते सी आपको दिया है 3:4। इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए 2 भर देंगे, यहाँ हम लोग 3 भर देंगे। ठीक है, ये हो गया 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9। ये हो गया 9:6:8। तो कौन सा अनुपात पूछा, ए और सी, ए और सी, ए अनुपाते सी। ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है 8। ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है 8। तो अब ये आपका क्या हो गया 9:8। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। कहते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, इसको हम लोग इरेज करते हैं। इसको हमने इरेज किया, हम आते हैं अगले वाले क्वेश्चन। अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे, यदि W1 अनुपाते W2 2:3, W1 W3 अनुपात 1:2 है, तो W2 W3 की वैल्यू पूछा है। इसके देखिए सेम वैसे ही इसको भी लगाएंगे। इसका अनुपात जो है आपका क्या आ जाएगा, तो किसका पूछा है W2 और W3 का, ये आ जाएगा 3:4। क्या आ जाएगा 3:4। देखिए इसको हमने क्या किया 3:4। इसका आंसर क्या हो गया 3:4 हो गया। तो देखिए फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसके अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। तो इसका अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई, यहाँ से इसको हम लोगों ने इरेज किया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कहा यदि ए बी बराबर 64। ठीक है, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए ए और बी, अर्थात यहाँ अगर इसको हम लोग बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, A/8 बराबर है 8/बी, तभी तो आपका होगा। तो ए आपका क्या हो गया, देखिए ए कहीं मिला है A/8 बराबर बी 8/बी। ए ऑप्शन अगर कहीं हो गया तो सबसे सही है, वरना आपका गलत है। देखेंगे कहीं ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, यदि ए अनुपाते बी, यदि ए अनुपाते बी, इसको 1 मिनट इरेज करते हैं पहले।
देखिए, यदि ए अनुपाते बी दिया है 3:4, बी अनुपाते सी दिया है 4:7, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू लाना है। तो बहुत आसान से इसको लाना है। पहले ए वही प्रोसेस लगाएंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी की वैल्यू पहले पता करेंगे। तो ए बी सी, अब यहाँ से ए बी सी रख दिए। आपको क्या दिया है, ए अनुपाते बी दिया है 3:4, क्या दिया है 3:4, और बी अनुपाते सी आपको क्या दिया है 4:7। इसको हम लोग भर देते हैं। देखिए, इसके सामने 4 खाली है, 4 भर दिया, इसके सामने क्या खाली है 4, यहाँ भी भर दिया। 7 चौके 28, 4 चौके 16, ये आगे आपका क्या हो गया 4 तियाई 12। इसको हम लोग देखते हैं, काटते हैं। 4 तियाई 12, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28। तो आपको क्वेश्चन में क्या लाना है, देखिए ए बी सी अर्थात तीनों को जोड़ देना है। 4 3 7, 7 7 14 बटे 7। तो ये आपका क्या हो गया, तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं और बटे सी की मान क्या है 7, इसको हम लोग रखते हैं तो क्या होगी 14 बटे 7, तो 7 दूना 14। इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा 2। देखिए ऑप्शन बी, कौन सा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, का ए का 60%, क्या कहा है ए का 60%, ए का 60 बटे 100 बराबर है बी का 3/4, बी का 3/4। अब इसको हम लोग लगाते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ हो गया 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। ए हो गया क्या, ए गुणे 3/5 बराबर है बी गुणे 3/4। इसको यहाँ से हम लोग ख़त्म कर दिए, तो ए अनुपाते बी बराबर आपका आ गया 5:4 का। कौन सा 5:4। इसमें किसका लाना है, ए अनुपाते, तो ए आपका क्या हो गया 5:4। 5:4 आपका कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया 5:4। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं इसको एरेज करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, ए बराबर है बी का माने गुणा 4/5। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा है, बी बराबर है बी बराबर है सी का माने गुणा 5/2। इसको हम लोग अगर सीक्वेंस में करें तो ए अनुपाते बी बराबर क्या है 4:5, बी अनुपाते सी बराबर है 5:2। ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, फिर इसके में क्या लाना है, ए और सी की वैल्यू। तो फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे, ए बी सी की वैल्यू करेंगे। ए बी सी, ए अनुपाते क्या दिया 4:5, बी अनुपाते सी के दिया 5:2। यहाँ हमने 5 भर दिया, यहाँ हमने 5 भर दिया। 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20। इसको हम लोगों ने आसान कर दिया, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूना 10। तो अब देखिए किसकी वैल्यू लाना है, हमको लाना है ए अनुपाते सी अर्थात 4:2। इसको और आसान कर दिया तो क्या हो गया 2:1। तो क्या हो गया 2:1। देखिए 2:1 आपको कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग देखते हैं। कहा यदि x अनुपाते y बराबर दिया है 12:5। फिर अगला आगे आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 पे, y अनुपाते z बराबर z अनुपाते y। तो z अनुपाते y बराबर आपको दिया हुआ है z अनुपाते y आपको दिया है 21:16। 21:16। इसका हम क्या करते हैं, पहले ABC की वैल्यू ला लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इसको पहले एरेज कर लेते हैं। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या करते हैं x y z। अब देखिए क्या दिया है 12:5, ठीक है। फिर z अनुपाते y का मतलब अगर y अनुपाते z कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 16 और 21 का। यहाँ हमने क्या कर दिया 16 भर दिया, यहाँ हमने 5 भर दिया। ये आपका क्या हो गया 5 × 9 5, 5 दूना 10, 105 हो गया। 16 × 25 85 हो गया। फिर आपका इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। इसका हमने गुणा किया 12 × 6 72, 72 का 2 हो गया। 12 × 9 12, 12 7, 12 7 आपका हो गया 19। इसको हम लोग आपको क्या कर लेते हैं, क्या पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा है x अनुपाते z। क्या पूछा है x अनुपाते z। तो ये आपका हो गया क्या 192/105। 192/105। देखिए यह किससे कटेगा, 3 से काटते हम लोग। 3 से काट दिए, 3 से हमने काटा 3 3 6 18, 3 चौके 12, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15। ये आपका हो गया क्या 64/35। आपका क्या हो जाएगा 64/35। ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका हो गया 9 पर। अब हम अगला क्वेश्चन किस क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है 2a बराबर 3b। क्या दिया है 2a बराबर है 3b के। अगर इसको हम a अनुपाते b के अनुपात में लिखना हो तो क्या हो जाएगा 3:2। सेम इसी चीज़ को हम अगले पे करते हैं। 4b बराबर है 5c के। ये आपका क्या हो जाएगा b अनुपाते c बराबर है 5:4 का। इसके 5:4 का। अब इसको हम देखते हैं ABC के रेशियो में बदल लेते हैं। ABC के रेशियो में हम लोग बदलते हैं ABC। तो A अनुपाते माने 3:2 हो गया, ये 5:4 हो गया। सेम कॉलम को भर देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 5, ये हो गया 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। क्या हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15। इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि गलत हो गया है। ये हो गया 15। आपसे क्या पूछा है A और C की वैल्यू। क्या पूछा है A और C की वैल्यू। तो A की वैल्यू क्या है 15, C की वैल्यू क्या है 8। तो हो गया क्या 15:8। क्या हो गया 15:8। देखिए कहीं ऑप्शन में आपको 15:8 है, ये ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो, आपका है ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको एरेज किए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एरेज किए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या कहा A अनुपाते B 7:9 है। क्या है 7:9 है। तो फिर इसके बाद आपको क्या दिया है B अनुपाते C
आपको क्या दिया है 1:5। तो ए बी सी का रेशियो पूछा, अर्थात A/B/C पूछा है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे ABC। तो देखिए क्या कहा है, A/B बराबर 7:9, 7:9 हो गया। B और C आपको दिया 1:5। हमने सेम वही प्रोसेस, 9 यहाँ भरा, 1 हमने यहाँ भरा, 9×5 = 45, 9 7। ये आपका क्या हो गया आंसर, 7:9:45। तो देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। किस क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर चर्चा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, A/B आपको दिया है 5:7, B/C आपको दिया है। सेम वही प्रोसेस है आप लोगों के लिए। पहले ABC का, वही ABC का अनुपात पूछा है, ABC का हम अनुपात निकालेंगे। ये आपका एरेज करना पड़ेगा। BC आपको क्या दिया है, A आपको दिया हुआ है A/B आपको 5:7 दिया है, 5:7 लिख लिया। B/C आपको दिया है, B/C क्या दिया, 6:11 दिया, तो इसको 11 भर लिए। यहाँ हमने 6 भरा, यहाँ हमने 7 भरा। 11 7 77 हो गया, 7 6 42 हो गया। फिर इसके बाद यह हो गया 5 6 30। देखिए ए आप किसका पूछा है, 30, मन ABC का अनुपात पूछा था 30:42:77। तो देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसको एरेज करना है, एरेज कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है 1/x/1/y/1/z बराबर आपको बताया है। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग, इसको क्या करना है, अच्छा लगाना है। तो ये आपका इसका अनुपात जो आपका क्या आएगा, ये आएगा 15:10:6। इसका अगर हम लोग थोड़ा सा लगाएंगे, जगह कम होने की वजह से इसको हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप इसको समझते रहिए। 12 नंबर क्या होगा, 15:10:15, 15 ये आपका 6 होगा, 15:10:6। इसका आंसर हो जाएगा ये। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपको क्या दिया है, 2A = 3B = 4C। इसको ऐसे देखिए, 2A बराबर है 3B के, इसके 3B के, और 3B बराबर है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा भी रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे। तो अगर इसको लाना है A/B, क्या लाना है, A/B अगर हमको लाना है, A/B बराबर क्या हो जाएगा, 3:2। ठीक है। फिर इस चीज़ को अगर हम दिखा दें, 3B बराबर है किसके, 3B बराबर आपको दिया 4C का, तो B/C बराबर आपका हो जाएगा 4:3। क्या हो जाएगा, 4:3। तो आपको यहाँ से देखिए ABC का अनुपात लाना है, तो हम लोग पहले इसको रख लेते हैं। देखिए यहाँ से एक मिला है, एक यहाँ से मिला है, तो हम रखेंगे ABC। A/C आपको दिया है 3 और 2, B/C क्या दिया, 4 और 3। सेम वही प्रोसेस, इसको भर लेते हैं। 2 यहाँ भरेंगे, 4 यहाँ भरेंगे, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। फिर ये आपका अनुपात में आया है, इसको फिर और भी जी कर सकते हैं। 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो 6:4:3। ऑप्शन क्या होगा आपका, 6:4:3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है। यदि मेरे वीडियो बनाने में अगर थोड़ी बहुत कमी आ गई हो
तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो की क्वालिटी और सब कुछ मेंटेन कर सकूं। अभी मैं पहली बार इसको डेस्कटॉप से बना रहा हूं, इसको माने कि पहली बार इसको मैथ को टैबलेट से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं तो इसके हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा? A/3 बराबर है B/3 बराबर है C/5 का ABC का अनुपात। सेम जैसे आपने 14 नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन लगाया, वही सेम इसका भी चीज़ पूछा है। चलिए एक बार हम बता देते हैं इसको। तो दोनों में से एक बता दे रहे हैं आपको, चाहे जो भी आप लगा दीजिएगा। सेम वैसे लगेगा A/3 बराबर है B/4 बराबर है किसके 5 का। दोस्तों एक बार इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा, A/B बराबर आपका हो जाएगा, ए आपका क्या है 3 है, ए आपका क्या है 3 है दोस्तों। ए आपका, इसको एरेज कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में। ए 3 है, ए आपका क्या है 3 है। ए आपका क्या हो जाएगा 3/4। एक बार इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं, तब आपका क्या हो जाएगा B/C बराबर आपका हो जाएगा 4/5। हम इसको ला लेते हैं ABC का अनुपात, क्योंकि ABC का ही अनुपात पूछा है। तो ABC का अनुपात लाते हैं ABC 3/4 4/5। सेम यहाँ 4 भरेंगे, यहाँ भी 4 भरेंगे। तो देखिए 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 3 12। ये क्या आया आपका 12/16/20। इसको हम 4 से काट सकते हैं, इसको 3 इसको 4 चौके 16/5। क्या है आपका ऑप्शन 3/4/5। कहीं ऑप्शन में है 3/4/5, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कैसे इसको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर का कुछ देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ए आपका क्या दिया है, ए बराबर है 3 B/3 का, B बराबर है C/2 का। ABC की वैल्यू बहुत ही आसान है, आपको बस थोड़ा सा इसको लगाना है। ए आपको दिया क्या है, ए बराबर है B/3 का। एक चीज़ आप देखिए, ए बराबर है B/3 का, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर है 1/3 का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। B बराबर है C/2 का। तो ए आपका क्या हो जाएगा B/C का 1/2 का। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। ABC का अनुपात पूछा है, तो हम क्या रखेंगे ABC 1/3 और 1/2। इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 1 हो गया। 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 1 एकन्नम 1। तो ए आपका क्या हो गया 1/3/6। कहीं ऑप्शन में है 1/3/6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को हम लोग इसको एरेज करते हैं, देखते हैं। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 16, माने 16 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस बार।
16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है आपका, देखिए जरा सा पढ़िए इस क्वेश्चन नंबर। ए का 30%, बिल्कुल सही। ए का लिखेंगे, का माने क्या होता है, गुणा 30/100। फिर क्या है, बराबर है बी का माने गुणा 2.5, 2.25 माने आपका 0.25 है। देखिएगा, ए का 30% बराबर है बी के 2.5 का। तो एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए, इसका भी बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100। यहाँ से दशमलव हटा देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, बी का 25/100। 100 से 100 खत्म कर दिया। ए अनुपाते बी बराबर आपका क्या हो गया, 25/30। क्या हो गया, 25/30 का। इसको हम और भी आसान कर दिए, 5 अनुपाते क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 5/6। अर्थात इसको हम लिख लेते हैं। फिर वही प्रोसेस आपका क्या कहा है कि ए बराबर है किसके, 2.5 बराबर है बी के, सॉरी सी के 1.5, 1 का, सी का 1/5 का। इसको हम लोग इसको लिख लेते हैं कहीं, ए अनुपाते बी की जो वैल्यू है इसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको मिटाई का, यहाँ से देखिएगा ये चीज़ मिल गया। तो अब यहाँ हम लोग आते हैं, क्या कहा है, बी का माने गुणा 25/100 माने 2.5। तो ए आपका हो गया माने 2.25 का, इसको लिख सकते हैं 25/100 बराबर है किसके, सी के, सी का 1/5 का माने गुणा 1/5। ठीक है, इसको हम क्या सकते हैं, 5 × 5, 5 बिसाम में 100। ठीक है, इसको 5×5 = 25, 5×4 = 20। इसको हम बी अनुपाते सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए हम इसको लिख सकते हैं भाई 4:5 का। क्या लिख सकते हैं, 4:5 का। अब हमको लाना क्या है, ए बी सी का अनुपात। क्या लाना है, ए बी सी का अनुपात। तो देखिए ए बी सी का अगर अनुपात लाना है तो हम बहुत ही आसानी से लाएंगे। रखेंगे ए बी सी, ए अनुपाते बी क्या है आपका, ए अनुपाते बी आपकी जो वैल्यू है 5:6 है, इसको रखेंगे 5:6 हो गया। बी अनुपाते सी 4:5, 6 यहाँ भरा हमने, 4 यहाँ भरा। 5 × 6 = 30, 4 × 24, 4 × 5 = 20। इसको हमने और भी आसान किया, इसको हमने 2 से काट दिया। ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 15। तो 10, 12, 15, 10:12:15, 10:12:15। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं। ए आपका क्या दिया है, A/3 बराबर है B/4 का, बराबर है C/7 का। तो A + B + C सेम। अगर इस क्वेश्चन को हम बात करें तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम लगा के दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपको क्या है, A/5 बराबर है B/4 का। ए अनुपाते, इसकी बात करें, ए अनुपाते बी बराबर हो जाएगा 5:4 का। B/4 बराबर है C/7 का। इसको हम लिख सकते हैं B/C बराबर है 4:7 का। हम लोग इसको ए बी सी के रेशियो में चेंज करते हैं, ए बी सी। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 7। यहाँ हमने 4 भरा, यहाँ हमने 4 भरा। ये क्या हो गया, 7 × 4 = 28, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। इसको हम लोग आसान कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 28। तो आपका किसका पूछा है, तीनों, सॉरी अब इसको तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को हम लोग जोड़ ले, क्योंकि आपका बटा क्या आपका रखा है, बटा आपका सी है ना, बटा सी माने 7। ये आपका क्या हो गया,
7 5 12 12 7 19 तो 19/7। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। अब अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे।